वकार ज़का के धमाकेदार जवाब ने निदा यासिर को रुला दिया। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। टी टॉक ओनली में आप सबका वेलकम करती हूँ। मैं आ गई हूँ एक और नई टॉपिक के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। निदा यासिर एक बहुत ही मशहूर और पुरानी मॉर्निंग शो होस्ट हैं और ये काफी बार अपने 15 साल के करियर में बहस और तनाज़ों का भी शिकार हुई हैं। निदा ने बताया कि वो कभी भी अपने शो में वकार ज़का को दावत नहीं देंगी, क्योंकि वकार ज़का ने काफी दफा निदा का करियर खत्म करने की कोशिश और ARY चैनल से बाहर करने की भी कोशिश की है। वकार ज़का भी बेशुमार बहस और तनाज़ों का हिस्सा रहे हैं और अब वो USA में रहते हैं। याद रहे कि वकार ज़का ने कभी भी शोबिज़ की किसी भी तरह की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने निदा यासिर की इस बात पे उनको जवाब दिया काफी डिटेल्स के साथ। निदा यासिर वीडियो में जो अभी आप देखने वाले हैं ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये कर क्या रही थी खातून। एक ही दफा मुंह हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये सारा कुछ बताना बहुत जरूरी है। निदा यासिर साहिबा फरमा रही हैं कि वकार ज़का ने उनके मॉर्निंग शो को खत्म करवाने के लिए, उनकी नौकरी ARY से खत्म करवाने के लिए कैंपेन चलाई। बात मैंने तो नहीं शुरू की, इन्होंने की है। और जो हालात वाकयात थे उसके बाद मुझे तो लगता है कि इनको दोबारा न्यूज में आना है और दोबारा रेटिंग के लिए ये हरकत। कहानी कुछ इस तरह है कि 2020 में निदा यासिर साहिबा से बहुत सारी ऐसी गलतियां हो रही थी। उनमें से सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि चाइल्ड अब्यूज़ हुआ एक कराची में, उसके माँ बाप को बुलाया गया। और क्योंकि मॉर्निंग शो में ये कहा जाता है कि जब तक रुलाओगे नहीं तब तक रेटिंग नहीं आएगी, तो रुलाने के लिए उन्होंने ऐसे बेहुदा सवाल किए उसकी फैमिली से कि वो बेचारे रो पड़े। मैं यहाँ क्लिप पूरी नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया कि ये किस किस्म की औरत है कि इनको जरा सी शर्म नहीं आई। जब इतनी ट्रोलिंग हुई तो इन्होंने झूठ क्या बोला। हमने मरवा की फैमिली को अप्रोच नहीं किया था, बल्कि वो सारिम भाई के थ्रू उन्होंने हमें अप्रोच किया, क्योंकि उनको मीडिया सपोर्ट की जरूरत थी। कितना झूठ बोल रही है यार, ये चक्कर है झूठ का लेवल। अब ये नबीर बड़े मशहूर एक्टिविस्ट है, इन्होंने एक वीडियो पोस्ट की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त मारवा के घर पे जो है वो मौजूद हूँ और इनके फादर जो है मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो निदा यासिर ने कल डाला है कि इन्होंने हमसे राब्ता करा और हमें अपने शो में बुलाया, मैं इनसे पूछता हूँ, आपने ARY या निदा यासिर से राब्ता करा था? जी, हमने तो कोई राबिता नहीं किया था और हमें जो बुलाया गया हुआ है तो हमने तो फोन पे कोई राबिता नहीं किया था उनके साथ कि हम जा रहे हैं। उन्होंने आपको फ़ोन करके बुलाया, आपने तो कोई राब्ता नहीं करा किसी से? जी नहीं, हमने तो किसी से कोई राबिता नहीं किया। ये उनके जो है वो ताया मेरे साथ मौजूद है। आप बताएं, आपने किसी से राब्ता करा कि हमें मीडिया पे बुलाया जाए? भाई मेरी बात सुनिए, मैं तो ना किसी मीडिया वाले को आज तक जाना था, ना मेरा किसी के साथ ताल्लुक था इस दिन तक। जब मरवा की डेड बॉडी मिली है उसके बाद जो मीडिया वाले आए, वही मीडिया वाले जो कॉन्टेक्ट उन्होंने अपने तरफ से किया हुआ है, हमने किसी के साथ कोई बहुत ही अनापरस्त खातून यार। आपको पता है, अगर आप शो पूरा देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा उनकी पहले दिन FIR भी नहीं कट रही थी। आप गई थी, आपने खुद हाथ से कटवाई थी। मरवा की फैमिली की रिक्वेस्ट के बाद मुझे लगा कि सारे काम छोड़ के ये जो है वो निदा यासिर का पहला झूठ हो गया। उसके बाद उनकी वीडियो से ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हमारे शो आने के बाद ये FIR कटी, या जो है इसका जो भी क्या मुलजिम था उसको पकड़ा गया। FIR किस डेट को आपने कटवाई गुमशुद भाई? मेरी बच्ची जुम्मे वाले दिन लापता हुई थी 4 सितंबर को, तो उसी दिन FIR शाम को 10 बजे 10:30 बजे डेट क्या थी? डेट 4 सितंबर गुमशुदगी की रिपोर्ट लगती हुई थी। 4 सितंबर को। शो कब आया? शो तो यार उसके बाद ही, जब डेड बॉडी मिली उसके बाद यानी कि 2-3 दिन मेरे ख्याल से हुए होंगे ऐसे। ये हो गया निदा यासिर का दूसरा झूठ कि हमारी तरफ से जो है वो FIR जब हमने प्रेशर डाला। अब आप मेरी बात सुनिए, ये जो है ना, ये जितने भी ये मीडिया वाले इसको दिखा रहे हैं, ये केस जो है सोशल मीडिया के थ्रू इस केस ने हाइप पकड़ी है। हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट या और भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो वीडियोस फिर ग्रुप पे जाती हैं या वो वीडियोस फिर जो है वो पेजेस पे शेयर होती हैं, फिर इस तरह के केस में हाइप बनती है, फिर मीडिया इसको बुलाता है। निदा यासिर ने बोला मैंने रेटिंग के लिए ये शो नहीं किया, तो जो उस शो के बीच में एड्स आ रहे थे उससे क्या आपने पैसे नहीं कमाए? देखें, मेरा सिर्फ और सिर्फ यहाँ आने का मकसद और ये बताने का मकसद ये है कि निदा यासिर ने ये जो झूठ बोले इतने सेंसिटिव इश्यूज में, इसके बाद
निदा यासिर का कंप्लीटली तौर पे जो है वो बिल्कुल बाइकॉट। इस हरकत की वजह से निदा यासिर मुझसे जरा चिड़ी बैठी हुई है। अब आप सोचे 2020 में जब ये वाकया हुआ तो सोशल मीडिया पे इनको इतनी गालियां पड़ रही थी कि आपकी सोच होगी, और लोग मुझे भी कह रहे थे कि भाई ARY वालों से तुम्हारी दोस्ती है, तुम तो इस पे आवाज नहीं उठाओगे, ठीक ठाक ये मीडिया पे केस चल रहा था। तो मैंने क्या बोला, जरा आप गौर कीजिएगा इस बात पे, गौर कीजिए दोस्तों। गाली देना निदा यासिर को ठीक नहीं है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, निदा यासिर ARY डिजिटल पे मॉर्निंग शो करती हैं। उन्होंने इनको बुलाया, इनकी बेटी का चाइल्ड अब्यूज हुआ, उसके बाद उसको जलाकर फेंक दिया गया कराची में, मामला नाम है। अच्छा, निदा यासिर ने जो भी कुछ किया, लेकिन आप लोग जितनी गालियां देंगे वो निदा यासिर की फेवर में इस तरह जाएंगे कि बाद में आके निदा यासिर एक रोते पे वीडियो बनाएंगे कि मैं भी बाल बच्चों वाली हूँ और मेरे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, रेटिंग के लिए मैं ऐसी बात नहीं कर सकती। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, देखिए माशरे में ना आप कानूनी तरीके से चला करें। अगर प्रॉब्लम है, सबसे पहले यहाँ जाएँ, इस ट्विटर अकाउंट पर जाने के बाद आप पैमरा के बोले कि जी ARY का ये मॉर्निंग शो है, इसको बैन किया जाए या निदा यासिर को एज अ होस्ट हटाया जाए, ये आपका कानूनी आईनी हक है। और उसके साथ साथ ये सलमान इकबाल मालिक है, इनको आपने कहना है कि भाई मॉर्निंग शो की जो होस्ट है इनको आप चेंज कर दें, ये काम है। अब आप निदा यासिर को गाली दें, उनकी ऐसी तैसी फेरें, ये तो फिर एक तहजीबी माशरे का जो है ना ट्रेंड नहीं है। इससे तो देखें उनके बच्चे भी देख रहे हैं, उनके भी हस्बैंड भी देख रहे हैं, तो ज्यादती वाली बात है ना। अब आप सोचें, इतने सेंसिटिव इंसिडेंट को पहले रेटिंग लेने के लिए यूज किया गया, उसके बाद झूठ इतना बोला गया कि सही तरह माफी भी नहीं मांगी कि हाँ मुझसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि रेटिंग की भूख ऐसी है। और यहाँ ये बात याद रखें, होस्ट से पूछे बगैर कुछ नहीं होता, होस्ट ही सब कुछ डिसाइड करता है, और होस्ट ओके करता है तो काम होता है, चाहे वो स्क्रिप्ट भी हो। अगर होस्ट नहीं करता तो आपको लगता है कि जल्दी में इसी निदा यासिर से फार्मूला 1 की गलती होती, आपको लगता है कि पीछे टीम ने नहीं बताया होगा। होस्ट हमेशा बाप बन के हर चीज़ खुद करने की कोशिश करता है। और यहाँ ये बात याद रखें कि मैंने सलमान इकबाल को और ARY को अभी भी ये कहा है कि देखें, कोई किसी अच्छी होस्ट को लेकर आ जाए, ये कोई ओपरा तो है नहीं, या नॉम चॉम्स्की की फॉलोअर तो है नहीं, या किसी ऐसे फिलोसोफर को तो फॉलो करती नहीं, कोई थ्योरी है इनकी लाइफ में। यहाँ पर सिद्रा इकबाल को आप होस्टिंग दे दें, अगर सिद्रा इकबाल को नहीं तो भाई इतनी सारी और लड़कियां हैं, उनमें से किसी को चांस दे दें। ये कौन सा तरीका है? ये ओपरा है कि सारी जिंदगी यही करती रहेंगी, या ओपरा जैसा टैलेंट भी इनमें होना चाहिए था। ARY के मालिकान से आप कंफर्म कर सकते हैं कि 2014 में ARY फिल्म अवार्ड्स के टाइम पर वकार ज़का खुद चैनल छोड़कर गया था, ये बोलकर के बस यार लिविंग ऑन द एज अभी हिट है, पीक पर है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद बोल पर जब ये शो हुआ और मुझे दूसरी दफा बुलाया गया तो मैंने कहा यार मुझे मत दो, एक काम करो आमिर लियाकत साहब को, क्योंकि एक टीवी होस्ट को खुद सोचना चाहिए कि एक चीज़ बना दी, अब किसी दूसरी चीज़ की तरफ जाओ, किसी और को मौका दो। तो मैंने तो खुद लिविंग ऑन द एज छोड़ दिया। अब आज तक अगर कोई लिविंग ऑन द एज नहीं कर सका ARY पे, उसमें मेरा कसूर थोड़ी है। मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो बाबे बन चुके हैं, जो बुढ़े हो चुके हैं, भाई दूसरों को मौका दे दो। निदा यासिर को तो खुद चाहिए कि वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट शुरू कराए कि भाई कौन लड़की मेरी जगह आके बैठेगी। तो टीवी पे जितने ये बुढ़े बाबे बैठे हुए हैं ना, और खासतौर पर जिनका IQ लेवल 0 है, जो पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती इंडिया तक कराते हैं। फार्मूला 1 वाली बात जो है निदा यासिर की इंडियन न्यूज़ चैनल ने उठा के चलाई थी, उस पर ये खुश हो रही थी कि यार रेटिंग आ रही है, बेइज्जती हो रही थी वहाँ पर। और अभी भी इनको थोड़ा सा एहसास नहीं था कि यार वकार ज़का की बात नहीं करती मैं, क्योंकि वकार ज़का अगर रिप्लाई देगा तो कौन सा इंसिडेंट सामने आएगा, मैं नहीं देता। लेकिन इतने सारे न्यूज़ ने जब वो प्रिंट कर दिया, अब औरत अगर ऐसी चालाकी मक्कारी करे तो क्या उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए? लोगों की सिंपैथी वोट लेने की कोशिश करे, किसी और मर्द का नाम खराब करने की कोशिश करे, तो क्या उसके ऊपर हेडलाइन नहीं बननी चाहिए? आप सोचें, ताबिश के शो में बैठ के सिर्फ आंसू बहाना रह गए थे, इस तरह बात कर रही थी, ऐसी टोन कर लेती है फौरन, पता नहीं वकार मेरे पीछे क्यों लगा हुआ, ये तो मेरा दोस्त नहीं है, मैं तो इससे बात नहीं करती, इसने मेरे मॉर्निंग शो को खराब करने के लिए, मुझे हटाने के लिए बॉसेस को ईमेल की, सबके सामने कैंपेन चलाई, और ये सोच रही थी लोग वो भूल जाएंगे, वकार ज़का शायद बिजी है तो वो बात नहीं करेगा। मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा, अब मैं खुद टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान को 2027-28 में सियासी तंजीम को अपनी लॉन्च करना है, तो मैंने कहा पहले मैं अपने आप को और अच्छा ग्रूम कर लूँ। तो मैं यहाँ पोलो ऑल्टो में सैन फ्रांसिस्को के पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जनवरी से दोबारा मेरी क्लासेस शुरू हुई हैं, यहाँ आया हूँ मैं पाकिस्तान छोड़ कर नहीं चला गया। मार्च में जब सब खत्म हो जाएगा तो मैं दोबारा पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। तो ये आप भी अपने आप को ग्रूम करने के लिए कुछ काम कर सकती हैं। जब इतनी फ़ैन फॉलोइंग आपको मिल ही गई है या आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बिठाई दिया है, तो आप थोड़ा सा तो सोच लें, थोड़ी तो कोई किताब पढ़ के आ जाया करें, कोई ऐसी बात सोच लें कि हाँ यार चलो जो पुराने शोज मेरे से हो गए, अब जो मैं काम करूं उसमें तो कुछ मेरे फलसफा, कुछ ऐसी चीज़ कुछ नहीं। अब मॉर्निंग शो की जो इतनी बड़ी सोशल मीडिया टीम है उससे कहा जाएगा कि वकार ज़का के इस वीडियो के नीचे जहाँ जहाँ ये कहीं वीडियो आए वहाँ कमेंट सेक्शन में ऐसा कुछ लिखो कि लोगों को लगे कि हाँ वकार ज़का गलत है, लेकिन आवाम पागल नहीं है। आवाम को नज़र आ रहा है कि वकार ज़का ने छुप के कैंपेन नहीं चलाई थी,
सबके सामने कहा था कि इनके मालिक को फ़ोन करो, इनके मालिक को ईमेल करो कि भाई इनको हटा दिया जाए शो से, जिस किस्म की ये हरकतें कर रही हैं। और निदा यासिर साहिबा, आप मुझसे 14 से 15 साल बड़ी उम्र में, इसलिए दिल से मैं आप खुदा की कसम आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन जो होस्टिंग आप कर रही हैं, आप एक काम करें ना, आप ARY पे कोई पोगो चैनल टाइप की कोई चीज़ शुरू कर लें, कोई कार्टून नेटवर्क टाइप की चीज़ शुरू कर लें, कोई दूसरा टाइम स्लॉट ले लेना, इतना इंपॉर्टेंट टाइम स्लॉट जिसमें खवातीन आपको देख रही होती है, फैमिलीज देख रही होती हैं, क्यों उसका सत्यानाश कर रही हैं। आई होप निदा यासिर साहिबा, मोहतरमा, आला आपको अब आराम होगा।